नमस्कार दोस्तों, मेरा स्नेल एजुकेशन एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन चैनल में आप सब लोग को हार्दिक स्वागत है। आज की मेरा वीडियो की टॉपिक है क्या है कि मैंने लिख के रखा हूँ सिक्योरिटी गार्ड इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर। इसका मेरा क्या है, इस वीडियो का मेरा पार्ट 2 है, क्योंकि मैंने पहले देखा हूँ क्योंकि बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड इंटरव्यू में जाने से पहले कुछ गलतियाँ करते हैं। तो वो क्या क्या गलतियाँ हो सकता है और इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है, इस वीडियो के जरिए आपको बिल्कुल विस्तार से बताएंगे। आइए चलते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं। कोई भी एक इंटरव्यू हुआ, जब क्या आता है कि इंटरव्यू देने जाता है तो उसमें सबसे पहले ग्रूमिंग का ध्यान देना पड़ता है। ग्रूमिंग ग्रूमिंग का मतलब ये होता है कि जब भी वो घर से निकाले तो क्या है कि उसका मन में ये होना चाहिए कि वो एक नॉर्मल ड्रेस पहने, ना कि कोई फैशनेबल कपड़ा या कोई जीन्स पहन के कभी भी इंटरव्यू में नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, इंटरव्यू जब भी वो जाता है इंटरव्यू देने के लिए, सबसे पहले उसका ड्रेस कोड देख के, यानी ड्रेसिंग जो सेंस होता है उसको देख के इसको फेल कर दिया जाता है। वो फैशनेबल कपड़ा होता है या जीन्स पैंट पहन के आता है। तो आपको ये गलती आपको सुधारना है। सबसे पहले आपको क्या है कि ग्रूमिंग में आपको क्या है, आपका हेयर कट, और क्या होता है आपकी जो हेयर कट होता है वो अच्छा होना चाहिए। ड्रेसिंग कोड नॉर्मल फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए और आप एक नॉर्मल शूज़ पहन के ड्यूटी जा सकते हो। दूसरा नंबर में क्या है, अबाउट डॉक्यूमेंट। अबाउट डॉक्यूमेंट अबाउट डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि जैसे आप कोई पे भी इंटरव्यू में जाते हो तो आपको किसके लिए क्या होता है, आपको एक बायोडाटा बना के जाना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे फेसियर हो, चाहे आप एक्सपीरियंस होल्डर हो, तो आपको सबसे पहले एक कहीं पे भी साइबर कैफ में जाके आपको बायोडाटा बनाना है। उसमें आपका नाम रहेगा और उसमें आपका क्या पूरा क्वालिफिकेशन रहेगा, फिर उसका आपका एड्रेस रहेगा, आप जो भी जिस कैटेगरीज में आप ड्यूटी मतलब काम कर चुका है उसका एक्सपीरियंस रहेगा। तो आपको एक बायोडाटा बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपकी जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होता है या आपने मतलब ऑर्डर से कोई कोर्स करके रखा है उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो भी डॉक्यूमेंट होता है वो बिल्कुल सीएल वाइज लगना चाहिए। सबसे पहले बायोडाटा, उसके बाद आपका जो भी क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी है वो लगाना चाहिए। और तीसरे नंबर में क्या है क्या होता है, इसमें क्या गलती होता है, कोई भी एक इंटरव्यूअर जब भी सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी करने जाता है तो मैक्सिमम वो ड्यूटी इंटरव्यू देने तो जाता है लेकिन वो एक बायोडाटा नहीं लाता है। तो सेकंड गलती क्या है कि कोई भी मैक्सिमम इंटरव्यूअर बायोडाटा लेके आता है, उसमें से कुछ पर्सन ऐसा होता है कि वो बायोडाटा लेके इंटरव्यू में नहीं जाता है, तो उसके कारण भी उसको रिजेक्शन हो सकता है या रिजेक्शन होता है। और दूसरे नंबर में क्या है, देखो सिक्योरिटी बेसिक इंफॉर्मेशन, देखो सिक्योरिटी बेसिक इंफॉर्मेशन ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। आप सिक्योरिटी गार्ड के लिए ड्यूटी के लिए आप जा रहे हो तो आपको सिक्योरिटी क्या है, सिक्योरिटी के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे आपको सिक्योरिटी गार्ड किससे कहता है, सिक्योरिटी गार्ड में बहुत सारे, अंदर जब जाओगे आप फेसियर बनते हो तो बहुत सारे क्या होता है, उसमें गेट में ड्यूटी करना होता है, पार्किंग में ड्यूटी करना होता है, रिसेप्शन में ड्यूटी करना होता है, कंट्रोल रूम में ड्यूटी करना होता है। क्या होता है, आपको बहुत सारे जगह में एम्प्लॉय ड्यूटी कराते हैं। तो आपको सिक्योरिटी के कम से कम आप बेसिक नॉलेज लेके चला जाइए। तो मेरा क्या है कि आपने सिक्योरिटी जो पार्ट 1 है उसको देखने के लिए आप मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक कर दीजिए। वहाँ पे मेरा लिखा है सिक्योरिटी गार्ड इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। उसमें पूरा आपको डिटेल सिक्योरिटी गार्ड में क्या क्या पूछा जाता है वो आपको मतलब बताएंगे। तो इसमें गलती क्या करता है, कोई भी एक बंदा सिक्योरिटी गार्ड जब भी इंटरव्यू देने जाता है तो ये गलती करता है, वो सिक्योरिटी के बारे में बिल्कुल कुछ भी वो नहीं जानता है। तो आप ये मत करो कि मेरा वीडियो मत देखो, किसी का भी आप एक यूट्यूब में सर्च कर लो या नहीं तो आप गूगल में सर्च कर लो। थोड़ा बहुत आपको बेसिक जानकारी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और व्हाट इज़ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी किससे कहते हैं, सिक्योरिटी का मतलब आपको मैं बेसिक बता देता हूँ। किसी भी संस्थान में या सोसाइटी में अपने आप को सुरक्षित रखते हुए जान माल और संपत्ति की सुरक्षा करना है सिक्योरिटी कहता है या सिक्योरिटी गार्ड कहता है।
तो चौथे नंबर में आपको क्या पूछा जाएगा? चौथे नंबर आपको फायर बेसिक इंफॉर्मेशन। ये देखो, फायर बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको लेना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी सिक्योरिटी गार्ड में ड्यूटी करने जा रहे हो तो आपको क्या है कि आपको फायर के थोड़ा बेसिक जानना चाहिए। फायर क्या होता है, ठीक है, फायर कितने प्रकार होता है, एक्सटिंग्विशर कितना प्रकार होता है। तो मिनिमम आपको थोड़ा बहुत फायर का बेसिक जानना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी इंटरव्यू हुआ ये यहाँ पे भी एक गलती करता है, तो वो क्या करता है, फायर के रिलेटेड कुछ भी उसको पता नहीं होता है। आग क्या होता है, ठीक है, आग क्या होता है सिंपल भाषा में आप आजकल क्या है 8-9 क्लास में भी व्हाट इज फायर का डेफिनेशन देता है, क्योंकि आग एक रासायनिक प्रक्रिया है। वो तीन चीज को मिलके मतलब क्या होता है, आग पैदा होता है। जैसे ऑक्सीजन फ्यूल क्या होता है, ऑक्सीजन फ्यूल और हीट। हीट करने के लिए मतलब सफिशिएंट हीट, ठीक है। आपको कहीं पे भी आग लगे तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए, दूसरा ईंधन चाहिए, ठीक है, और तीसरा क्या चाहिए, वो फ्यूल चाहिए, ठीक है। जैसे अभी कोई भी एक चीज वहां पे नहीं होता है तो क्या होता है, वो आग नहीं लगेगा। ऑक्सीजन नहीं होगा तब भी आग नहीं लगेगा, ठीक है, फ्यूल नहीं होगा तब भी आग नहीं लगेगा, और एक निर्दिष्ट परिमाण हीट यानी सफिशिएंट हीट नहीं होगा तब भी आग नहीं लगेगा। तो आग एक रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है, जो तीन तत्वों से मिलके आग बनता है, ऑक्सीजन फ्यूल एंड हीट, ठीक है। आपको इसके अलावा फायर के बहुत सारे हैं, एक्सटिंग्विशर के बारे में, फायर क्या क्या बोलते हैं, फायर कहाँ कौन सा आग में क्या यूज़ करना है, तो इसके लिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हूँ। तो नेक्स्ट दूसरा वीडियो आप देख लीजिए, तो उसमें भी आपको पता लग जाएगा, उसकी बेसिक बारे में जानकारी होगा। आई होप आप इस वीडियो देखने के बाद आपको कभी ये गलती आप कभी मत करिए। फायर सिक्योरिटी गार्ड इंटरव्यू में जब भी जाओगे आपको कुछ गलतियाँ होता है, तो ये गलतियाँ आप देख लोगे, या इसका वीडियो बारे में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा वीडियो आप देखो, आप गूगल में जाओ उसमें चेक कर लो या किसी दूसरे यूट्यूबर की वीडियो देख लो। लेकिन आपको क्या है, कभी भी इंटरव्यू में जब जाओगे आपको पता है कि मेरे को सिक्योरिटी गार्ड की जॉब ज़रूरत है, तो आपको वहाँ जाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको थोड़ा 1-2 घंटे का स्टडी करना है। उसके बाद आपको जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो 100% आपको क्या होगा, उसमें आप सिलेक्ट हो जाओगे। आई होप इस वीडियो के जरिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।